जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे धर्म ज्ञान भक्ति यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बड़ी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। आखिर क्यों शुक्रवार के दिन कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आपको काफी नुकसान हो सकती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आपके पास इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता का होता है, जिसके मुताबिक शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है। शुक्रवार के दिन जो भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी माँ को धन की देवी मानी गई है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन उनकी भली भांति पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों की मनाही भी बताई गई है। जानिए कुछ ऐसी बातों के बारे में जो इस दिन को नहीं करनी चाहिए। कभी किसी को भूलकर भी शुक्रवार के दिन धन ना दें और ना ही उधार लें। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन दिया गया धन वापस लौटकर नहीं आता है। इस दिन किसी को कर्ज देने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और संबंध भी खराब होते हैं। वैसे तो आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूलकर भी महिलाओं, कन्याओं और किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। महिलाओं में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनके अपमान करने से माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन अगर आप व्रत पूजन नहीं भी करते हैं तो तामसिक भोजन, खास तौर पर मांसाहार और मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसको आप अपनी आदत भी बना लें। शुक्रवार के दिन भूलकर भी चीनी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में चीनी का संबंध शुक्र और चंद्र दोनों से है। इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी देने से आपका शुक्र कमजोर होता है और शुक्र भौतिक सुखों का स्वामी है। शुक्र के नाराज होने से भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आती है और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और दोनों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अगर संभव हो सके तो सुबह या शाम किसी भी एक समय मीठा घर में जरूर बनाना चाहिए और उसको सबसे पहले घर की सबसे बड़ी स्त्री को देना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी से अपशब्द न बोलें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो जाती हैं और फिर आपके साथ धन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। घर में अपव्यय बढ़ जाता है, लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है। साफ सुथरे किचन में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रवाह निरंतर होता रहता है। भूलकर भी रात के समय किचन में गंदे बर्तन छोड़ना नहीं चाहिए। इससे लक्ष्मी माता रूठ जाती है और घर में अशांति फैल जाती है। साथ ही स्वास्थ्य के खराब रहने की आशंका बनी रहती है। दान पुण्य के कार्यों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का कुछ हिस्सा अवश्य निकालना चाहिए। धार्मिक उपदेशों में अक्सर ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अनजाने में किया गया दान आपको पुण्य देने की बजाय कंगाल बना सकता है। ज्योतिष की मशहूर लाल किताब में दान से जुड़े कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताया गया है जिनको जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो आपको भूलकर भी सोना, गेहूं और तांबे जैसी पीली वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका बलशाली सूर्य कमजोर हो सकता है। इससे कार्यक्षेत्र में परेशानी, धन का अभाव और स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा द्वितीय और चतुर्थ भाव में हो तो आपको भूलकर भी दूध, चांदी, मोती या फिर चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार के रूप में भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर में तंगी पांव पसार सकती है। अगर आपकी राशि में मंगल मजबूत स्थिति में है तो आपको भूलकर भी दान में मीठी चीजें, शहद या फिर लाल वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर ही विपरीत प्रभाव पड़ सकता है
और आपके ग्रह दोष कम होने की बजाय आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जिन जातकों की कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में हो, उन्हें किसी भी व्यक्ति को कलम या फिर पेन उपहार के रूप में भी नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को हरी दाल या फिर हरे वस्त्र भी किसी को नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से बुध उनके ऊपर उल्टा प्रभाव छोड़ सकता है। अगर आपकी राशि के लिए देवों के गुरु बृहस्पति बलशाली हो, तो आपको किसी को भी अपने हाथ सोने की वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। पीले कपड़े और केसर की बनी चीजें भी किसी को भूल से न दें। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है, तो उसे किसी दूसरे को रेडीमेड कपड़े, परफ्यूम या फिर आभूषण नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं और भौतिक सुविधाओं में कमी आ सकती है। अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत हो, तो आपको गलती से भी किसी को अल्कोहल, मांस और अंडे की चीजें नहीं खिलानी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी को भी लोहे की वस्तुएं भी उपहार में नहीं देनी चाहिए, नहीं तो शनि की टेढ़ी नजर आप पर पड़ जाएगी और आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। सपने देखना महज केवल एक संयोग नहीं है। आप इन सपनों से भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर सपने का कोई न कोई अर्थ होता है, चाहे वह खुली आंखों से देखा गया हो या फिर रात की नींद में। कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुए होते हैं। इन्हीं में से एक हो सकता है सपने में पक्षियों को देखना। हो सकता है अब जब आप सपना देखें तो आपको पक्षी भी दिख जाएं। सपने में पक्षियों के देखने का क्या मतलब होता है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपने अपने सपने में पक्षियों की एक जोड़ी देखी है, तो यह शुभ संकेत है। इसका मतलब होता है कि आपके घर पर कोई नया मेहमान आने वाला है, जिसके आने पर पूरे घर में खुशी का माहौल होगा। अगर आप सपने में पक्षियों के साथ उड़ रहे हैं, तो यह भी आपके लिए शुभ है। इसका मतलब होता है कि भविष्य में आपके अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं। इस प्रकार का सपना आपके धन और आयु दोनों में वृद्धि करता है। अगर सपने में आप चिड़ियों का चहचहाना देखते हैं, तो यह अशुभ माना गया है। इसका मतलब आपके परिवार में जल्द ही किसी के जीवन पर गंभीर खतरा आने वाला है। ऐसे व्यक्ति को हर चीज से संभल कर रहना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में घायल पक्षी देखते हैं, तो यह आपके लिए शुभ नहीं है। इसका मतलब है कि भविष्य में कुछ चीजों का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे सपने आपको आगे आने वाली परेशानियों के लिए सचेत करता है। अगर सपने में पक्षियों ने आप पर हमला कर दे, तो यह आपके लिए मिश्रित फलदायी है। इसका मतलब होता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन अगर आप इनको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो जीवन में विफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने सपने में एक खाली घोंसला देखा है, तो यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसा सपना आगे आने वाली वित्तीय कठिनाइयों का संकेत दे सकता है। आप अपने खर्चों और जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में अपने ऊपर पक्षी उड़ते हुए देख रहे हैं, तो यह शुभ संकेत है। इसका मतलब होता है कि आप जल्द ही अपने विरोधियों का सफाया कर देंगे। जिस कार्य के पीछे आपके विरोधी लगे हुए हैं, वो कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।